तो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। आज अपन 1 साल से भी ज़्यादा के बाद अपन वापस आ गए और हमारे साथ कोई और नहीं, रौनक है जो तो ये अपना साथी है। तो रौनक सर, मैं तो बढ़िया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका 1 साल में क्या क्या हुआ थोड़ा ब्रीफ अप कर दीजिए ऑडियंस के लिए। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो पूरा चला है, इट इज काइंड ऑफ अ नाइटमेयर फॉर मी। बट लाइक कि अंधेरे के अंदर चलते जा रहे हो और आखिरी में आपको रोशनी दिखती है, मेरे साथ काइंड ऑफ वही चीज हुई है। लाइक आई स्टार्टेड दिस ईयर विद अ होप दैट माय कंपनी जिसने मुझे प्लेसमेंट दी वो मुझे उठा ले और मैं जयपुर चले जाऊं खुशी खुशी। Apparently वैसा केस हुआ नहीं, लाइक रिसेशन एंड फलाना ढिमकाना, दैट्स व्हाई आई वेटेड फॉर फ्यू मोर मंथ्स। आफ्टर दैट आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, पाइथन ये वो सब किया। फिर आई जंप बैक into game development and found a job, and right now our game, which is known as Kamla, is kind of pretty good, like when it comes to hype जो है, like Aizen India, Game Gossip India, बहुत सारे लोगों ने कवर किया, बहुत लोगों के रिएक्शंस अच्छे रहे, बड़े बड़े क्रिएटर्स ने देखा। सो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी एज वेल एज लाइक ऑल ऑफ अस एट मैड मंत्रा। दिस इज काइंड ऑफ द ब्रीफ अप सिंस वी लास्ट टॉक्ड अबाउट, है ना। Like he has become from a gamer to game developer. नहीं, गेम गेम डेवलपर तो था ही, गेमिंग छोड़ दी काइंड ऑफ, टाइम नहीं मिलता अब। एंड like I used to create videos with games and stuff. I also used to sing, make tracks. सब छूट गया। ओके, अपन बता। अभी टॉपिक पे आता है। आज का टॉपिक लाइक मेन फोकस है गेम डेवलपमेंट के ऊपर। हम्म। तो सो हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। जो एक गेम डेवलपर है तो क्या हम्म। आना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? अगर कुछ नहीं आता है उसका हम्म। माइंडसेट क्या होना चाहिए? जिस पर्सन को कुछ नहीं आता उसको क्या हम्म। सीखना चाहिए? देखो, गेम डेवलपमेंट इज अ वेरी वास्ट फील्ड। ओके, सो द थिंग इज आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आई एम अ गेम प्रोग्रामर नाउ, इन गेम डेवलपमेंट देयर आर मल्टीपल रोल्स। जैसे उसमें से सिंस मैं भी अभी इतना वो कोई बड़ा गेम डेवलपर नहीं हूँ, बट स्टिल एक बेसिक आइडिया मुझे है। लाइक देयर इज अ गेम आर्टिस्ट दैट क्रिएट्स मॉडल्स एंड 3D आर्ट वर्क, जो भी आप गेम में देख के उसमें जो भी 3D का काम होता है, एनवायरमेंट आर्टिस्ट होता है, मतलब वो बेसिकली आर्टिस्ट की फील्ड में आता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मॉडल्स एंड स्टफ विद ब्लेंडर, माया, then game artist is for you. फिर second आते हैं गेम डिजाइनर्स। these people are the people kind of जो आपके गेम को डिजाइन करेंगे, जो शेप करेंगे। ये कोड इतना नहीं करते जितना ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं। जैसे इन आर गेम कमला वी हैव वन ऑफ द बेस्ट गेम डेवलपर लाइक गेम डिजाइनर्स प्रशांत, जो थ्रू आउट एवरीथिंग कमला के बारे में, कमला के मैकेनिक्स कैसे वर्क करेंगे सब सोचता है, क्या डिजाइन रहेगा पीछे से। तो वो चीज आपका प्रशांत करता है लाइक हमारी टीम के अंदर। तो ही इज अ गेम डिजाइनर। फिर थर्ड आते हैं मेरी जात के लोग जिनको कहते हैं हम गेम प्रोग्रामर्स। दीज आर द पीपल हु जस्ट लव टू कोड and sometimes they are frustrated to solve bugs that they created themselves and stuff. So हाँ, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है देन गेम प्रोग्रामर इज फॉर यू। so this is the kind of skill set that is required. एंड अपार्ट इन 3 रोल्स के हिसाब से अगर आप गेम प्रोग्रामिंग के साइड लाइक जाना चाहते हैं देन यू आर हैविंग कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। यू कैन लर्न C++, C#। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मोस्टली सब चीजें करवा देंगे। एंड इफ यू आर यूजिंग Godot देन पाइथन इज फॉर यू। सो व्हाट अबाउट द माइंडसेट ऑफ अ डेवलपर? माइंडसेट देख यार, गेम डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम रहता है कि लोगों का एक क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। सो इवन इफ यू आर प्रोग्रामर ऑफ द टीम यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गिव आइडियाज। लाइक आई डोंट नो, लाइक एटलीस्ट इन माई जॉब आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गिव माई आइडियाज, एंड मोस्ट ऑफ माई आइडियाज आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड based on the design and stuff and the requirements. So I'm happy to get such a beautiful and amazing team. But वही एक creative mindset अगर आप रखेंगे और एक ऐसा माइंडसेट जिसको एक नया आइडिया सुना एंड उसको उससे फ्यूल मिले कि यार हाँ ये किया जा सकता है, इफ अ गाय हु इज एक्साइटेड। सो वो एक तरीके से माइंडसेट आपको चाहिए ड्यूरिंग द गेम डेवलपमेंट। इसमें भी अगर आप लर्न कर रहे हैं तो लर्निंग के अंदर यू नीड अ माइंडसेट कि भाई टिके रहो, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोगों को दे स्टार्टेड गेम डेवलपमेंट महीने भर में गुम हो गए, आज गेम डेवलपमेंट एटलीस्ट उनके उसमें नहीं है। सो भाई ऐसा माइंडसेट रहना चाहिए कि भाई मुझे करना ही है, वो टिके रहने वाला माइंडसेट होगा देन एवरीथिंग विल गो स्मूथली। आई थिंक सो दैट्स व्हाट आई थिंक। अपॉर्चुनिटीज क्या है गेम डेवलपमेंट?
See, right now, you know, one of the biggest entrepreneurs of like India, Mukesh Ambani, Mr. Mukesh Ambani. So he said, I guess last साल की बात है. Then he said that like before 2025, gaming will become a market worth billions of dollars. और वो इतने billions of dollars का market होगा कि वो बॉलीवुड को सरपास कर देगा. Like the film industry. तो if that's the case, then आई गेस अब आगे के आप 10 साल से 12-15 साल आप ये मान के चलो कि गेम डेवलपमेंट को कोई नहीं ला पाएगा, बल्कि दिस इज अ इमर्जिंग मार्केट. राइट नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल डेवलपमेंट्स. राइट नाउ मुंबई गलीज हो गया एंड प्रोजेक्ट मद्रास हो गया एंड मेनी अदर इंडी डेव्स लाइक अस आर कमिंग अप एंड ट्राइंग टू शोकेस व्हाट दे आर केपेबल ऑफ. सो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है. अभी वो नहीं है कि भाई हमारे इंडियन मार्केट में कि भाई कंपटीशन चल रहा है, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. बाहर ऐसा होता है, रॉकस्टार है, यूबीसॉफ्ट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड हम चाहते हैं आगे के 10 साल बाद हम भी लड़े, बिकॉज वो मार्केट जब हो जाता है तो यार वी आर लाइक कि भाई ऐसे मार्केट में काम करने में मजा आएगा. अच्छा, तो अपने को लाइक मेजर ऑफ एवरीवन नोस कि गेम जो डेवलपमेंट टीम होते हैं वहाँ पे क्रंच टाइम बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स ट्रू. तो लाइक हाउ पीपल कैन टैकल दिस, क्योंकि दिन के 12-14 घंटे वर्क करना इज नॉट सो इजी. एंड इंटरनेशनल में तो ये बहुत ज़्यादा है. देयर पीपल लाइक वीक्स दे स्लीप इन ऑफिस ओनली. इंडिया में ऐसा कोई केस आज तक आया नहीं है, तो वी डोंट हैव सो मच ऑफ आइडिया. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्रंच टाइम? एंड देख, क्रंच टाइम ऐसा रहता है यार, रहता है. आप ऐसा नहीं है, देख माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न में भी क्रंच टाइम्स हैं, बड़ी बात नहीं है. गेम डेवलपमेंट में क्या रहता है यार, देखो समटाइम्स वी आर हैविंग सम टाइमलाइंस एंड हमें क्रंच करना पड़ता है. लाइक मैं तो कर ही रहा हूँ राइट नाउ. ऐसा है कि लाइक आई एम वर्किंग फॉर कितना 12 बजे बैठता हूँ एंड आई लाइक काइंड ऑफ आई एम फ्री एट मे बी 10:30. तो फ्रॉम 12 to 11:30 इट्स ऑलमोस्ट कितना हो गया, 12 घंटे के 11 घंटे हो गया काम. बीच में लंच ब्रेक और वो सब बाद में हटा दो तो इफेक्टिवली 8-7-9 घंटे का काम हो जाता है. तो होता ही है यार वो चीज़, ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड कर सकते हो, बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है. इस इशू को एड्रेस करना चाहिए. बट लाइक जैसे आई एम पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप, सो क्रंच टाइम इज समथिंग जो हो सकता है. स्टार्टअप के अंदर कोई नहीं सोचते इस चीज़ में. बट if it's a big company then before release crunch होना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. बट बिफोर रिलीज पर लाइक कंपनी हैज फॉर द लॉन्ग टर्म्स लाइक सिर्फ क्रंच टाइम चल रहा है लास्ट 4-5 महीने से, तो लाइक द टाइम ऑफ लाइफ. देख 4-5 महीने भी वो रिलीज के पहले ही होता है, जस्ट बिकॉज जैसे व्हेन इट कम्स, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल बैटलफील्ड 2042 लें, तो लास्ट के उनके 5-6 महीने टाइम, क्योंकि आप अगर किसी को डेट दे देते हो ना कि भाई इस टाइम पे लॉन्च हो रहा है, तो आपको क्रंच करना ही पड़ेगा उससे पहले कि आप उसको कंप्लीट कर पाओ डेट तक. तो दैट समथिंग, वो क्रंच रहता है, कोई बड़ी बात नहीं. गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री थोड़ा टाइम लेती है इस चीज़ में. लाइक आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे लिए तो ये है कि भाई थोड़ा घर का कंफर्ट एंड स्टफ. बट I've seen many people who are doing crunches and stuff, crunching and stuff. So it's okay, it's all right. ठीक है, कुछ टाइम लगेगा. once things get settled down and थोड़ा बहुत AI का भी और फायदा हो जाएगा, फिर I guess अच्छा रहेगा सब. तो which all platforms do you think are the major platforms अगर कोई गेम को दिखाना चाहता है, so you should be on these platforms? See, मतलब क्या पब्लिशमेंट की बात कर रहे हो या फिर शोकेस? Not like showcase. देखो शोकेस, the best platforms that you can have are, first is TikTok. I'm talking about the international version. You can definitely use it using VPN first. Second, Instagram Reels. Third, YouTube Shorts. Fourth, YouTube. So short form content के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है वायरल होने की. फिर आपके वीडियोस आ जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द मेजर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप एक तरीके से पब्लिश कर सकते, मतलब ये शोकेस कर सकते हो प्रोजेक्ट्स एंड सब. यूट्यूब हो गया. ये तो दिस इज डिजिटल, लाइक फिजिकल. अगर ये तो डिजिटल में जो करना है, लाइक दिस इज फिजिकल में कौन से इवेंट्स होते हैं इंडिया में ना. देखो शोकेस के अंदर अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द ईयर वी आर हैविंग मेनी इवेंट्स फॉर, देखो गेम डेवलपमेंट स्पेसिफिक नहीं होते, बट एक होता है IGDC होता है, इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस. इट इज कंडक्टेड एवरी आई गेस, कब होता है, सितंबर अक्टूबर में हर साल एक बार होता ही है.
और सितंबर अक्टूबर के टाइम के अंदर ही होता है और like it's one of the biggest conferences for game developers. It's one of the biggest events for game developers जहाँ पर आपने गेम शोकेस कर सकते हो. बहुत सारे गेम डेवलपर्स होते हैं, आप कर सकते हो. लाइक बहुत एक बड़ा इवेंट होता है. सो इफ यू आर अ गेम डेवलपर यू शुड डेफिनेटली गो देयर. एंड बाकी अगर आप थोड़ा बहुत गेम पब्लिसाइज करना है तो कॉमिक कॉन और ऐसी चीजें भी अवेलेबल है, बट दीज आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर गेम डेवलपर्स. सो या, तो दीज आर द फिजिकल स्टेशंस. बट अगर आप गेम पब्लिश करना चाह रहे हो देन आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी रहती है, देन आपके पास अगर प्लेटफॉर्म्स है, फर्स्टली स्टीम के अंदर आप कोई भी गेम बहुत आसानी से पब्लिश कर सकते हैं. स्टीम के अलावा आपके पास itch.io है, बट इंडी गेम्स के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. एपिक गेम्स पे थोड़ा, हाँ, It's just totally paid, like totally free platform. टोटली फ्री प्लेटफॉर्म. आपको अपलोड करना है, फ्री में अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. और इवन आप ये भी सेट कर सकते हो कि इच कितना इंटरेस्ट लेगा. अगर आप चाहते हो कि भाई itch.io 0% इंटरेस्ट ले, आपसे कोई कमीशन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है. स्टीम के लिए ऑन द अदर हैंड यू विल फॉर ईच गेम यू विल हैव टू पे $100. दैट्स अराउंड 7,000, नहीं अब तो महंगा हो गया अपना, तो 8,500 रुपीज. एंड वो पे करने के बाद यू कैन पब्लिश योर गेम्स. बट इट्स वन, लाइक एक तरीके से it's not a single time payment, है ना. Like for per game you will have to pay $100. So that's the thing. And plus Steam जो आपका 30% कट भी लेता है. And Epic Games is kind of, मतलब उसमें आपको पोस्ट करना पड़ता है कि भाई मतलब उसमें आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है. वो पब्लिश करना चाहेंगे, फिर वो अपनी टर्म्स बताएंगे, ऐसा कुछ रहता है. सो देयर इज अ फॉर्म, यू कैन फिल इट आउट. सो उसमें मिल जाता है. These three are the major places where you can. रीजनल बेस में कोई है ऐसा प्लेटफॉर्म? नहीं, एक लास्ट अगर इफ यू आर एंड्रॉइड पब्लिशर, गूगल प्ले स्टोर. तो प्ले स्टोर के लिए इट्स प्रीटी इजी. यू विल ओनली हैव टू पे $25 which is approximately 2200 rupees से 2300 rupees. मैंने खुद पे कर रखा है. It's one time. After that you can upload as many apps and games as you want in like under your store name. रीजनल बेस में कुछ ऐसा है, लाइक रीजनल सॉफ्टवेयर? यार देख, रीजनल के अंदर नहीं है. हाँ, इन स्टीम यू आर हैविंग ऑप्शन टू गिव रीजनल प्राइसिंग. मतलब कोई भी स्टोर में होगा रीजनल प्राइसिंग आप दे सकते हो, बट ऐसा कोई ऐप स्टोर नहीं है रीजन का. एक मैंने रिसेंट में देखा था, इट्स फ्रॉम फोन पे ओनली. फोन पे इनका इट इज नोन एज इंडस ऐप स्टोर. दैट मे बी बेस्ड ऑन एंड्रॉइड, राइट? या, इट इज फॉर एंड्रॉइड एंड इट इज अ फोन पे प्रोडक्ट. यू कैन पब्लिश योर एप्स देयर. That's also a very big thing. You think you can say me about कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं डेवलप करना चाहता हूँ? लाइक अपने पास दो मेजर जाइंट्स हैं, Unity, Unreal, and now the third entry for this thing is Godot. तीनों के बेसिक सेम से कोई गेम बनाओ, वो मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे. गेम बनाओ, पोर्ट करो उसको और एक्सपोर्ट इट. राइट? काइंड ऑफ लाइक, देखो ये रहता है व्हेन इट कम्स टू यूनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सालों से चलता आ रहा है. इट्स बीन वन ऑफ द कम्युनिटीज फेवरेट प्लेटफॉर्म, जहाँ सालों से लोग लगे हुए हैं. एक बड़ी कम्युनिटी है. यूट्यूब पे आपको अनरियल या गोडॉट पे में भी इतने ट्यूटोरियल नहीं मिल जाएंगे जितने यूनिटी पे मिल जाएंगे. यूनिटी में आपको कुछ गन बनानी है, भरे पड़े ट्यूटोरियल्स, आपको एक समझ नहीं आ रहा, दूसरा देखो. व्हेन इट कम्स टू अनरियल, खुद का भी है. हाँ, यूनिटी का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, यूनिटी लर्न, विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. On the other hand, Unreal's community support is comparatively less due to because एक तो Unreal Engine को चलाने के लिए आपको एक भारी पीसी चाहिए, no doubt, है ना. दूसरा उसका खुद का, मैं Unreal बीच में इंस्टॉल किया था, it was around 65 GB installation space and Unity का is around 3 to 4 GB something. So that's a very different case. And Godot का तो 50 MB है, 50 MB में भी it can do pretty much like anything you want. Godot अभी न्यू एंट्री, ओपन सोर्स है, तो ब्लेंडर जैसा ही बहुत जल्दी से ग्रो करेगा. एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर Godot. बट एज फार एज द जायंट्स आर कंसर्न्ड, देयर आर ओनली टू, यूनिटी एंड अनरियल. अनरियल में यू कैन मेक हाइपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाले गेम, बट एट द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस. एंड आपको भी एक बड़ी डेवलपमेंट टीम चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट कम है, तो पीछे थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए. यूनिटी ऑन द अदर हैंड बेयर बोन पैकेज है, सब चीज़ें ऐड करते जाओ. एंड छोटा पैकेज है, आसानी से चीजें हो जाती है. एंड कम्युनिटी सपोर्ट इतना बड़ा है कि आप सीख सकते हो. तो आई फील इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ गेम डेवलपर, इफ यू आर किकिंग ऑफ अ जर्नी एज अ गेम डेवलपर, देन आई थिंक सो यूनिटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू लाइक स्टार्ट लाइक एज अ बिगिनर, है ना. तो यूनिटी आई थिंक सो इज अ गुड ऑप्शन. अभी अगर अपन थोड़ा सा और इसमें जाए,
तो व्हाट यू विल से द मिनिमम कि इतना कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था पीसी का कि तू स्टार्टअप कर सके? देखो अगर आप गोडॉट करोगे ना, गोडॉट इज वन ऑफ द लाइक लाइट वेट प्लेटफॉर्म में से एक है जो आपको बहुत आराम से चीजें चला देगा। यूनिटी की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट आई3 प्रोसेसर, 8 GB, ऐसे तो 4 GB रैम में भी काम चल जाएगा, बट 8 GB रैम इज द रिकमेंडेड थिंग जो मैं बताऊंगा। 2 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, 500 GB हार्ड डिस्क चाहिए, मतलब 10 GB का स्पेस लगा, बट फॉर अ प्रोजेक्ट इट विल टेक वॉपिंग स्पेस, यू नो, सो वो भी है। बाकी ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो यूनिटी के ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन में बताता हूँ। देखो, मिनिमम एक 4 कोर का प्रोसेसर, इट कैन बी i3's 8th gen के ऊपर वाले प्रोसेसर, दैट विल बी अ सफिशिएंट स्टार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 2 GB का ग्राफिक कार्ड, ये सिर्फ 730 GT वाले नहीं, you can start with maybe GT 1030, or even if you are having an integrated APU for your Ryzen, like a Ryzen 5600G हो गया, या ये 4600G था क्या, 3600G था, तो वैसे कुछ 46 2200G 2200G is not like usable, तो 5600G जैसा कुछ, या एक 4 कोर प्रोसेसर, अच्छा ग्राफिक कार्ड, आई विल रिकमेंड यू GTX 1050 समथिंग जो आप टारगेट कर सकते हो। 8 GB रैम, SSG, although हार्ड डिस्क में भी काम चल जाएगा, SSG is something that I will recommend. These are some of the basic things to start kick off your journey with Unity. Godot में इससे कम requirement हो जाएगी, but still if you want to develop something with a good level, then I think so these are the basic requirements that you should have while making a game. following up with Unreal Engine Hmm. का क्या होगा specifications if one wants to Unreal start up में with you that? need i5, 4 GB VRAM वाला graphic card, 16 GB RAM is minimum. You need a whopping 1 TB space, मैं कहूँगा, क्योंकि 60 GB का तो खुद का लॉन्चर है। These are Unreal Engine 5 की requirements, 4 में would थोड़ा say कम हो जाता है। anyone to go and start up with 4 and then come to 5 or हम्म। start with 5? देखो, अगर आपके पास इतना स्पेस और वो सब नहीं है, जस्ट गो विथ 4, बट इस उसमें तो फिर इससे अच्छा तो बेटर यूनिटी में ही चले जाओ, है ना, वो भी है, बट अदरवाइज 5 इज द थिंग जो मैं कहूँगा। जब नई टेक्नोलॉजी है तो बेटर लर्न 5, वो वाली बात है। I have a question about there are many platforms where you can just without coding or without any knowledge like block building games you can build out that can be expanded to a huge level also that you are doing some crazy thing. But what is your opinion on those? देखो, नो कोड वाली चीज ऐसी रहती है, देखो जो प्लेटफॉर्म नो कोड देते हैं बेसिक बिल्ड करने के हिसाब से अच्छे हैं, बट लॉन्ग टर्म आप उस पर नहीं खींच सकते। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, स्टार्ट विद कोड। एंड जो लोगों को ये डर लगता है भाई कोड नहीं लर्न करना, कोडिंग इज नॉट दैट हार्ड, चीजें समझ में आएगी, दिमाग में थोड़ी सी भी लॉजिक बिल्डिंग आप कर पाओगे पुल ऑफ। और अदरवाइज यू कैन इवन लर्न विजुअल स्क्रिप्टिंग। और विजुअल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जो चीज आप कोड में लिखते हो उसी को आप मल्टीपल नोड्स के अंदर कर रहे हो, जैसे ब्लूप्रिंट्स है या यूनिटी की विजुअल स्क्रिप्टिंग है बोल्ट, तो बिना कोड के आप वैसे भी बना सकते हो। तो दैट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म टू लर्न रादर देन गोइंग फॉर टोटली नो code thing. Do you think this no code will develop itself in the future? Kind of, considering कि AI आ रहा है तो वो भी है। Do you think AI अगर इस हिसाब से बात करें तो what will be affecting on the like development community? देखो, AI at the end of the day एक टूल ही रहेगा। अगर आप AI को टूल की तरह यूज करना जानते हो, आप अपने कलीग्स से बहुत आगे निकल जाओगे, दैट्स माय गारंटी। मैं ऐसा हूँ कि जैसे मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, नो डाउट। Will AI eat jobs or AI create jobs? एक जगह AI जॉब्स खाएगा, दूसरी जगह उसको बनाएगा भी। एक और फायदा है कि जैसे आप कहो मैं AI यूज करता हूँ, आई यूज चैट जीपीटी फॉर माई डेवलपमेंट प्रोसेस, मेरी प्रोग्रामिंग प्रोसेस, so it gives me a lot of advantage, it saves my time, so that's a very good thing. If you're equipped with AI, you can definitely be far ahead from your subordinates. How this can help the no code platform? AI, like you just give prompts, it will create your full script. यार देख, Till what level is this possible with respect to game development? सी देख, नो कोड वाली चीज तो पॉसिबल है नहीं, यू नीड सम नॉलेज इन। जैसे चैट जीपीटी मेरे को पूरा कोड छाप के नहीं देता, जैसे मैं अपना कोड देता हूँ उसको कि भाई मुझे ये फंक्शनैलिटी डालनी है, कोई हिंट दे दे, कोई वो बता दे, वो कोड अपना दिखा देता है। उस कोड को लेता हूँ मैं, उसमें सारे मॉडिफिकेशंस करता हूँ, बेसिकली वो वापस स्क्रैच से बनता है, बट
क्योंकि नाउ आई एम हैविंग द आइडिया हाउ टू क्रिएट इट, मैं उसको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। देयरफॉर आफ्टर दैट आई पुश दैट कोड इनटू गिट, जो भी हमारे टेस्टिंग के अंदर। Now coming to a very awaited question, हम्म कि कमला जो गेम है हम्म उसका अगर if you want to do some type of that work, कमला level work, हम्म what is the team requirement? कि टीम के पास ये हो या इतने लोग हो, kill people, हम्म। then what financial budget wise कि financial इतना हो कि बीच में कोई interruption ना आए, यार देख, and completing it with the हम्म, launching, marketing, the approximate budget like a person if he wants to do this level of work. इतना कोई What बड़ा लेवल का भी वर्क नहीं है, बट अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, एम्प्लॉय की सैलरी वैलरी को अगर तू कंसिडर करता है तो बात अलग है। बट अगर जैसे तू एक इंडी है और तेरा दोस्त एक, मतलब तेरा दोस्त भी साथ में काम में, ऐसे ही तू कह रहा है या फिर तू स्टूडियो की बात कर रहा है, एज ए स्टूडियो जहाँ नहीं ऐसे सैलरी like स्टूडियो में क्या देख, include मैं है? अगर चल मैं तेरे को कहता हूँ मैं स्टूडियो हटाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मेरे दोस्त के साथ हम लोग बना रहे हैं, तेरे को बजट बताता हूँ, सैलरी आपको किसी को देनी नहीं है, आपके खर्चे बताता हूँ कहाँ है। एक खर्चा आपका होगा स्टीम के पेज बनाने में, 8,500 रुपये वहाँ लग गए, ठीक है। प्रमोशंस अगर आप ऐड चलाना चाहो लगाओ, वरना आई गेस द बेस्ट टूल टू प्रमोट योर गेम इज ट्विटर, वेरीफाइड टिक ले लो, रगड़ के प्रमोशन होता है, झूठ नहीं कहूँगा। तीसरा देखो भाई, टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। मेरे पास मेरे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स प्रेम है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इसके ना जो बेसिकली आपके प्रॉप्स बनाते हैं, 3D काम होता है और ये सब होता है। तो क्योंकि देखो इंडियन जब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आपको ऑलरेडी बने हुए प्रॉप्स नहीं मिलेंगे, ये जेन्युइन बात है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, भैया 3D आर्टिस्ट होना जरूरी है। कमला लेवल का काम करना है विदाउट इंडियन टच, बहुत आसान है, सारे प्रॉप्स अवेलेबल है, पॉली बनाओ, पॉली पिज़्ज़ा है, एसेट स्टोर है, यूज़ कर लो। बट अगर आप उस फील्ड में नहीं जा, अगर आपको कुछ भी अपना ओरिजिनल दिखाना है, आपको एक आर्टिस्ट चाहिए, सो बी अ प्रोग्रामर विद अ गेम आर्टिस्ट, दोनों साथ में काम करो, गेम पर पूरा कंप्लीट करो, प्रमोशन पीछे पीछे चलता रहेगा। इफ यू वांट अ गाय जो दोस्त है वो थोड़ा बहुत प्रमोट कर देता है, वो खुद कर दे ना, तुम लोग कर सकते हो प्रमोट, सो विद इन फ्यू मंथ्स तुम्हारा इस लेवल का प्रोजेक्ट आसानी से रेडी हो सकता है। मेरे साथ जैसे बीइंग गाय जो स्टूडियो के अंदर, लाइक वी आर हैविंग, लाइक हम लोग 4 लोग हैं बेसिकली, मी एज अ प्रोग्रामर, प्रशांत बीइंग द गेम डिजाइनर जो सारे डिजाइन डिसीजंस लेता है, गेम किस डिजाइन में जाता है। जब अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप दोनों को डिसीजंस लेने हैं खुद, तो वो वाली बात है। बट हमारे लिए जैसा कोई डिसीजन टेकर है कि हाँ, हम लोग फिर उस चीज़ का हम लोग डायरेक्ट हमारा प्रोग्रामिंग या आर्टिस्ट पे लाइक फोकस कर सकते हैं। मीनवाइल द गेम डिजाइनर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम डिजाइन डिसीजंस स्टफ, एंड बाकी हमारे डायरेक्टर साहब है शुभम भैया, जय शुभम भैया की, जो मेरे बॉस है, तो वो चेकिंग और हेल्प कर देते जो भी, एंड गाइड कर देते उसके रिगार्डिंग। सो अगर बेसिक लेवल पे क्या 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पुलिंग आउट एवरीथिंग, उसके आगे अगर आप स्प्लिट करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। सो If you include all the salaries and all, देखो यार, कितना पड़ता है? Like yeah, everyone has different salaries at a different stage, but the basic level, the rough estimate. यार देख मैं तेरे को बताऊं, अगर सैलरी के हिसाब से देखे तो जैसे मैं एक सिमुलेट करता हूँ एक चीज़, जैसे आई एम काइंड ऑफ ओनर ऑफ अ स्टूडियो जैसे एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसमें मैं 2-3 बंदों को हायर करूंगा, एक डिज़ाइनर होगा, प्रोग्रामर होगा एंड आर्टिस्ट होगा, ठीक है। उनकी सैलरीज पे करना, और इस महीने अगर आप ले लो इसको 6 महीने का प्रोजेक्ट ले लो, ऑलमोस्ट 5-6 लाख का खर्चा है, 3-4 लाख का होगा खर्चा सैलरीज और ये सबको मिला के, नहीं उससे उससे कम ही होगा वैसे, बट ठीक है, इतना खर्चा है। If a person wants to reach to a YouTuber for like doing integration with them, so what you think as a game developer you'll take a stage out? देखो ऐसी मैं ये कह सकता हूँ कि आई वुड सजेस्ट डोंट पे फॉर एनीथिंग, ठीक है। फर्स्टली मेक अ गेम दैट इम्प्रेसिव, स्ट्रीमर आके खुद खेले वो, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलेगा। एंड जैसे
हमारे रिसेंट में गेम शो में मैंने ट्वीटेड अबाउट आवर गेम एंड गेम टीजर. सो वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स, सिक फॉरियर, इफ यू नो हिम. तो ही ट्वीटेड आउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारा पहला जो टीजर आया था उसमें रचित्रो है, अंकिता सी है शायद, उनने भी किया, जाया. एंड तो ये क्रिएटर्स जो पीसी खेलता है, इनने खुद सामने से ये इंटरेस्ट दिखाया है. बिकॉज और दूसरा क्या, देखो यार, किसी भी चीज पे इंडियन टैग छापोगे, व्यूअरशिप बढ़ेगी. इंडिया के आगे के 4 साल मान लो ये चीज आराम से चलेगी. 4 साल में कुछ बनाना है, बोलो इंडियाज गेम, कुछ इंडियन एलिमेंट दिखा दो, इजी व्यूअरशिप, इजी. Okay. तो वो है, बट पे मत करना. पे करना यार अभी सेंस नहीं बनता. इतने छोटे स्टूडियो यार, अभी क्या पे करोगे? दम होगा ना गेम में, हो जाएगा. We understood the rough costing हम्म. of starting up our own studio. हम्म. So now a bigger question: हम्म. joining into a startup, without the respective of salary, हम्म. joining there and learning there versus joining in a corporation where you can देख, मैं work out. कॉप में अभी आज तक कॉप में काम नहीं किया, तो मैं नहीं कह सकता कुछ, ठीक है. बट अगर एक बेसिक आइडिया तब भी दूं तो कॉर्पोरेशन के अंदर लाइक देखो, कंपैरेटिवली आप पे कम लोड रहता है, बिकॉज यू आर हैविंग सीनियर्स एंड स्टफ, ठीक है. लाइक जो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में चलता है सब, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, राइट, तो बहुत रोल्स आपको साथ में लेने पड़ते हैं. तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस आपको स्टार्टअप में मिलेगा, वो मे भी आपको एक कॉर्पोरेशन में नहीं मिलेगा. ये मेरे व्यूज हैं, मैं नहीं काम कर चुका हूँ, है ना, मेरे को गाली नहीं देगा, बट दिस इज व्हाट आई थिंक. एंड कभी कॉर्पोरेट में कभी काम करने का मौका मिला है, अगर मैंने किया तो फिर मेरे व्यूज चेंज होंगे. अगले साल मिलेंगे उसके लिए 2 साल बाद. अच्छा. Okay. And with respective to decision making, डिसीजन मेकिंग यार देख, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यूबीसॉफ्ट इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन एज ए जूनियर प्रोग्रामर होगी. 300 से 400 एम्प्लॉयज होंगे, 300 भी नहीं, चलो 100 एम्प्लॉयज होंगे. 100 एम्प्लॉयज में यू विल बी काइंड ऑफ शाय कि हाँ भाई क्या बोलूं, क्योंकि उसमें आपके पास यार इतनी, एक तरीके से आपका वॉइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है व्हेन लाइक अनलेस यू आर नॉट ऑन अ बिगर पोजीशन. ऑन अ स्टार्टअप आपका वॉइस मैटर करता है. लाइक इवन आप 10-12 लोगों की, 10 से 20 लोगों की टीम है स्टार्टअप में, तो आपका व्यू भी मैटर करेगा. दैट्स व्हाट आई थिंक, है ना. एंड डिपेंड्स ऑन द ओनर. एंड लाइक फॉर्चुनेटली फॉर मी इट्स अ वेरी amazing environment when it comes for Mad Mantra. That's what I think. now, and you see about the overall working environment, what you would prefer? Like my personal preference, right? तो देख, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं वर्क फ्रॉम होम से थोड़ा सा परेशान हूँ. ऐसा नहीं देख, अच्छा है, सब बढ़िया है. प्रॉब्लम ये रहती है भाई, घर में वही 4 दीवारी के बीच में आप पागल हो जाते हो आप. मैं तो कह रहा हूँ भाई, हम लोग 1.5 साल में बड़े हो जाए, मैड मंत्रा का वो बढ़िया ऑफिस वाली चीज होनी चाहिए, और थोड़ा बाहर वर्क करने का मजा अलग है. वही सोशलाइज होते हैं वो सब. दैट्स द थिंग जो मैं यहाँ मिस करता हूँ. बट इस वो हर चीज का एक मजा होता है, वो तो बड़ी बात नहीं है. हर चीज के प्रोज है, हर चीज के कॉन्स है. वर्क फ्रॉम होम का मजा है, वर्क फ्रॉम होम का अलग मजा है, बट जो आप ऑफिस में काम करते हो उसका मजा अलग है. वो मुझे लेना है एक बार, डेफिनेटली वन डे. So coming to the actual topic of Kamla. ओहो कमला लीक्स. दर्शन मारना मत मेरे को, धन्यवाद. Okay. So Kamla, as we know कि next year के first quarter में आने वाला है. हाँ. And so what are the chances of coming in January? Chances क्या है? Slim. Top secret है? Slim. Very slim. Okay. Chances है कि मार्च में आएगा या फेब में आएगा. Kind of. Reason being, we are expanding the map once again, and we want to make it dynamic. Okay. So that every time you will play the game, you will feel a different vibe, and every time you will play, आपको लगेगा भाई ऐसे भी खेल सकते हैं या वैसे भी खेल सकते हैं. And we are trying to expand the game so that at the end of the day, the final product should be more optimized. It should be different from others and what the market is providing. You know, one thing that we are already providing is that Indian thing, and you know, the Indian stories, the Indian environment. So when you will play that, आपको definitely वो चीज feel होएगी. But we are also trying our level best कि हम चीजों को और improve कर पाए. That's what I think. Okay, what is the ratio of story mode is to adventure mode?
This is a very interesting thing to be known. देखो देखो आई फील एवरीथिंग जो हो रहा है कमला में वो एक स्टोरी के बेस पे ही हो रहा है, बट Yeah. उसमें एडवेंचर भी है. सो आई कांट एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन की, क्योंकि देखो दोनों चीजें मिक्स है. व्हाट यू कैन जस्ट से 50-50 थिंग, या दोनों के लाइक दोनों का मिक्स आप कह सकते हो, वो है एग्जैक्टली इसका कोई आंसर नहीं है. Like I story mode का मतलब है कि वहाँ पे एक स्टोरी हो रही है, then solving basic Solving mysteries and everything in order to uncover like more hints yeah. and stuff and trying to that is an adventure thing. So in the 50-50 ratio, so मजा आएगा खेलने में. Because till now Granny and all were in majorly in adventure mode. भाई कुछ लोगों ने तो हमें बता दिया भाई हम लोग अनरियल इंजन पे बना रहे हैं. मेरे को मैं ऑल द यूट्यूबर्स की मतलब बहुत रिस्पेक्ट है मुझे उन सब की, बट दिल से लगता है यार क्या Unreal Engine में क्या रहा है. वो मतलब मैंने एक दो यूट्यूबर्स की वीडियो देखी फॉर आवर लेटेस्ट टीजर जो हमने डाला है, एंड पीपल आर लाइक ब्रो अनरियल इंजन पे बना है ये वो मतलब पता नहीं था बहुत चीजें, तो वो अंडरस्टैंडेबल है. Meanwhile me leaking almost everything. Not everything, मैं लीक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो स्टीम के पेज पे लिखा है, scripted. Okay. That's what. I am following the script guys. Shomya Jai Mata Di. Stop. Continue. Yeah. So like Granny and all is more based adventure. So we are getting a new type of taste in this with story. Like आपको वो वाले चीज भी मिलेगी, आपको कहीं कहीं ग्रैनी वाला फील भी मिलेगा, बट एट द सेम टाइम एक स्टोरी चल रही है, सो आपको वो वाली चीज भी देखने को मिलेगी. लाइक रिसेंटली मैंने लोगों को देखा एंड पीपल वर क्रिटिसाइजिंग कि लाइक इट्स लुकिंग मोर और लेस लाइक कमला सॉरी ग्रैनी, एंड कुछ बातों से यार देखो मैं भी एग्री करूंगा कि यार ठीक है वैसा थोड़ा बहुत दिखता है और थोड़ा बहुत गेम प्ले पैटर्न आपको वैसा देखने को मिलेगा, बट अब यार देखो जो इस पैटर्न पे है हर चीज थोड़ी ना होती है कि हर चीज ग्रैनी जैसी होगी, तो देयर विल बी मेनी डिफरेंट थिंग्स जो उसको अपनी खुद की आइडेंटिटी देगा कमला को. दैट्स व्हाट आई थिंक. What are the chances of Granny versus Kamla? आई डोंट थिंक सो होगा. मोबाइल पोर्ट का ऑप्शन है लाइक इन फ्यूचर अगर आप करना चाहे तो. देखो सर्कमस्टेंस पे बेस्ड है यार. हाँ दैट्स टोटली अ ट्रू फैक्ट. इट्स बेस्ड ऑन कि भाई कितनी नंबर ऑफ सेल्स होगी इस टीम पे, तो जेन्युइनली वही बात है. अगर उतना नहीं हुआ आउटपुट, सो वी विल बी आर द डेवलपर्स केपेबल फॉर अ मोबाइल पोर्ट. यस डेवलपर्स आर मोर देन मतलब बेसिकली हम लोग ही हैं, तो हाँ वी आर मोर देन केपेबल ऑफ मोबाइल पोर्ट. वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम्स व्हाइल डूइंग अ मोबाइल पोर्ट, बट द प्रॉब्लम इज भैया देखो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम है ना, एंड करेज टू डू अ मोबाइल पोर्ट, बिकॉज एक पीसी गेम को मोबाइल में लाना और सारी लाइटिंग्स एंड फलाना ढिमकाना सबको एडजस्ट करना इट्स प्रीटी हार्ड. बट वही है हम करने को, अगर हमें सेल्स अच्छी मिली, और दूसरा क्या है देखो प्ले स्टोर पे हमारा रेवेन्यू क्या रहेगा, वही तो बात है. क्या रेवेन्यू लेके आ सकते हैं, गेम हमारा मोनेटाइज क्या कर लेंगे, ऐड लगा लेंगे. ऐड भी लगाने का कोई सेंस बनता नहीं उस चीज में. चांसेस ऑफ लॉन्चिंग एज अ पेड गेम लेस लोग खरीदेंगे नहीं, इंडिया के लोगों को हम जानते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर मोबाइल पोर्ट. कंसोल का भाई पॉसिबिलिटीज वेरी वेरी स्लिम, ऑलमोस्ट ना के बराबर इतना बोल सकता हूँ. One more great question just struck out into my mind. Can this game be launched in Xbox like the PC? नो आइडिया बॉस जाने. मेरा वो चीज पब्लिशिंग का मेरा कोई वो नहीं है, मेरे को बेसिक ऊपर से पता है मैंने पहले से. So does Kamla has this feature of add-ons like DLCs or anything like that? We can have that और हमारा प्लान है, वन ऑफ द प्लान्स है, बट वी कांट कंफर्म फॉर द सेम रीजन बीइंग देखो एक बार लॉन्च हो गया तो फिर उसका हम देखते मोड़े. एक काम हम और प्लान में है कि हमारा एक पुराना मैप था जो मैंने बताया था हवेली का, जो आपने टीजर्स में देखा होगा पुराने वाले, और मेरे थोड़े बहुत अगर जो लोग लिंक्डइन ट्विटर या इंस्टाग्राम जिनने मुझे फॉलो कर रखा उनको पता होगा, वो हम लोग शायद में पुरानी हवेली को एज अ काइंड ऑफ फन एडवेंचर मोड में लेके आ पाए, जिसमें कमला विल बी लाइक हेड हंटिंग यू एवरीवेयर. सो वो वाली चीज भी हो सकती है. बहुत बात हो गई है. Now let's talk about the future of game development. Like अभी what is working? क्या आगे कुछ होगा, क्या होगा? Let's know. और देख गेम डेवलपमेंट वर्क करने के लिए देखो एक सबसे बड़ा हम पूरी इंडस्ट्री का फैक्टर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या सॉरी
प्रॉब्लम नहीं, बट हम लोगों की अभी सबसे ज्यादा नजर जिस पे टिकी हुई है वो है नन अदर देन मुंबई गलीज। रीजन बीइंग, देखो भाई, मुंबई गलीज पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इन्वेस्टर्स। अगर ये अच्छा निकल गया तो इन्वेस्टर्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द इंडियन मार्केट एंड वी विल हैव मोर इन्वेस्टर्स, मोर सपोर्ट, एंड सैलरीज भी फिर थोड़ी और बेटर हो पाएगी। बिकॉज कंसिडरिंग अगर आप टेक से कंपेयर करें, गेम डेवलपमेंट्स की इतनी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। एंड आई थिंक सो इन्वेस्टर्स का और आना एंड इस मार्केट के अंदर हाथ डालना, वो एक तरीके से हम सबके लिए फायदा होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। Oh yeah. Which all games do you think are like a test or a benchmark for Indian game development? मुंबई रिलीज है, और एक वो आएगा माया नगरी फॉर फोन गेम, लाइक ओपन वर्ल्ड ना। ओपन वर्ल्ड गेम्स आर ऑफन लाइक, क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेक, सो डेफिनेटली दे कैन बी सेड लाइक कि भाई वो बेंचमार्क्स है हमारी गेमिंग इंडस्ट्री के, एंड वी ऑल वांट कि वो सक्सेसफुल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बेंचमार्क अगर आपको अभी तक देखना है, राजी यानी ये अपना जो इंडियन गेम है राजी दी एपिक, दैट्स द बेंचमार्क ऑफ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। 6 लोगों ने बनाया, only 6 people, and they literally maxed out at every level, and one of the best executed games of India. Otherwise, there's not much going on. So, what do you think? Will Indian space enter into console gaming? So, see, when it comes to console market, now India's market is comparatively very slim. Reason being, the parents and the the older generation जो हमारे पेरेंट्स साइड है, वो नहीं समझते गेमिंग में लाइक कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। और कुछ लोग लाइक इवन एज अ एंटरटेनमेंट अगर आप सोर्स लोगे, तो कुछ लोग यार इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, लोग कहेंगे यार मूवी जाके देख के आ जाए स्टफ। गेमिंग इज अ बिग थिंग, बट उसके लिए आपके पेरेंट्स को सपोर्ट होना जरूरी है। अपेरेंटली इंडिया के अंदर वो चीज एक तो कम मिलती है, प्लस हमारे बगमी है, बीजेमा है हमारा, और फ्री फायर है, इनने दिखा रखा है कि बच्चे किस लेवल तक गिर सकते हैं। As in future, will India get into console, or just they'll just shift over to PC or mobile, as everyone has a mobile these days? Everyone has a mobile these days, so mobile market is pretty huge in India, and I think so that would be a very big thing for Indian evolution, but it would take time यार, PC और console पे आना, it would definitely take time. No, like console, I'm in perspective to development. कंसोल देखो यार, कंसोल का बिकना एक तो मुश्किल है इंडिया में, पहली बात। एंड व्हेन यू आर डेवलपिंग अ गेम, यू आर टारगेटिंग एन इंटरनेशनल ऑडियंस, आप सिर्फ इंडियन को लेके नहीं चलते। सो इंटरनेशनल में है, तो अगर आप उतना दमदार बना पाओ तो कंसोल्स में भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राजी भी कंसोल में है ना। For a basic startup, it's not so possible in console. Kind of. You can target PC. It is one of the biggest markets right now. For gaming. Hmm. Do you think people will come more into mobile gaming, like just leaving the battle royale field and coming into playing some story based open world? Like, I don't see a lot of games also in the mobile market for like story based or open world. Just there are some like major 10 to 12 years old games, like our GTA SD series. That is only I think I can see currently in the market. Open world and story base. So do you see any other games also, and will there, like, we know one more game is coming up, do you think there'll be like more games flooding into this market? यार आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट आज ही आया है मोबाइल में। अगर आप नेटफ्लिक्स के थ्रू जाओगे तो आज ही आप डाउनलोड कर सकते हो। Come towards the education, but so in future if I want to go into game development, I would like to take a degree. So do you recommend that ki you just take a degree in that, or do something else, take it as a side course, or do something else, complete it and then take it as a side course? What you would prefer? देखो भाई, गेम डेवलपमेंट का सीन है, ऐसा नहीं है, बट उसमें डिग्री लेना इट्स काइंड ऑफ टफ, यू नो, बिकॉज Very less institution. एक तो कम कॉलेजेस हैं, प्लस कम कॉलेजेस के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आप एक फील्ड के साथ स्पेसिफिक स्टिक हो जाते हो, उसके बाद आपको निकलना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मैंने बीटेक की, बीटेक के बाद आई एम हैविंग सो मेनी ऑप्शंस, आई कैन गो फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आई कैन गो फॉर इवन बिजनेस एनालिस्ट एंड स्टफ, एंड इवन आई कैन गो फॉर गेम डेवलपमेंट एज अ प्रोग्रामर।
गेम डेवलपमेंट की डिग्री के साथ क्या होता है, यू कैन ओनली गो फॉर गेम डेवलपमेंट, मे बी जो थोड़ा डिजाइन विजाइन का काम होता है उसके आगे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So for next 5 years, I will still recommend to just go for a technical degree. You can do B.Ed नहीं sorry B.Tech और जो अपना कौन सा होता है भाई वो BSc BCA. अब तो B.Tech के में भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट मतलब आपको साइंस मैथ्स नहीं चाहिए. That's also a very big thing and good one. Good move by government. now come to the interesting question of बताओ. pay salary, the last question of this whole हम्म podcast. हम्म Let's divide into 3 categories, I think. हम्म The graphic designer, हम्म the modeling and all what he does, हम्म then the programmer, and then the person who reviews, debugs and all. हम्म. What will be the basic salary and the maximum salaries in these 3 categories? देखो भाई, इंडिया के अंदर अगर आपको गेम प्रोग्रामर की सैलरीज देखनी है तो आपको एवरेज आपको देखने को मिल जाएगी. इट्स लाइक 25,000 से शुरू होता है फॉर अ बेस पे एंड इट कैन गो अप टू 56 फॉर अ जूनियर प्रोग्रामर. बेसिकली ज़्यादा गेम प्रोग्रामर सैलरीज. व्हेन इट कम्स टू योर गेम डिज़ाइनर की आपको सैलरीज आपको अराउंड देखने को मिल जाएगी ऑलमोस्ट उतनी ही, मतलब 50-40. ये सारी वो है जब भाई आप थोड़े एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ, वरना आपको वही मतलब 20-25 उतने देखने को मिलेंगे. दिस इज द ग्लास डोर डेटा जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. गेम आर्टिस्ट की जो है वो थोड़ी सैलरीज इट्स अराउंड 20 से 45,000 पर मंथ एज अ जूनियर गेम आर्टिस्ट. तो ये आपका ऑलमोस्ट बेस सैलरीज रहता है. मैं ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार के अराउंड की सैलरीज रहती है ऑलमोस्ट सबकी एज अ स्टार्टिंग वन. एंड एज सुन एज यू विल गेट इंक्रीमेंट्स, यू विल गेट हायर पोजीशंस, यू विल गेट a better salary. Okay, and international market. International market, it's totally different and you will get a hefty lot of amount and that's a very big market because India के अंदर फिर भी थोड़ा market छोटा है. Mostly we do is basically कि भाई यहाँ से हम लोग projects करते हैं, है ना, कि भाई यहाँ हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं. इवन हमारा रॉकस्टार इंडिया जो ध्रुवा इंटरैक्टिव स्टूडियो बैंगलोर के अंदर, रॉकस्टार गेम्स क्या करता है, वो बाहर के गेम पे काम कर रहा है. GTA 6 बाहर का ही गेम है बट हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत काम होता है, वो बाद में बाहर जाता है. कुछ लोग कहते हैं भाई फ्रीलांस कर लेते हैं, हमको हमारे एक स्टूडियो को पकड़ेंगे, पैसे देंगे, बोलेंगे ये गेम बनाना है, वो अपने नाम से पीछे भेज देंगे, वही रहता है. Comparatively कितना ज्यादा हो सकता है? Like 2x, 4x कर ले, 4x कर ले. It's totally 4x. 4x एक्चुअली 4x इज समथिंग जो अगर आप इंडियन सैलरी को करोगे उसके बाद वहाँ के स्टैंडर्ड्स और उन सब के हिसाब से आप करोगे तो वो उसमें भी डबल रहेगा. बस देखो, एक तो आपको यूएसडी का मतलब डॉलर्स के अंदर सैलरी आ गया और वर्क फ्रॉम होम में हो तो वो सैलरी आपके लिए बहुत अच्छी है ना. अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो और बाहर का आप प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं. और इंडियन के हिसाब से बहुत बड़ी बात है. बाहर इंडियन गेम डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड से सैलरीज वुड बी मच हायर बट वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से इट वुड बी गुड, ये मैं कह सकता हूँ. कुछ नहीं है भाई, झील रखो गेम डेवलपमेंट जीतने की. और ऑन सी जल्दी आ रहा है सिर्फ स्टार प्लस सॉरी यूट्यूब पे. मैं देख रहा हूँ यार, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा अभी. एक बार कमला थोड़ा सा ढीलाई मिल जाए कमला के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर तो फिर आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन रॉन्सीज ट्यूटोरियल्स. जो गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स होंगे वी विल बी वर्किंग ऑन यूनिटी एंड आई वुड बी एजुकेटिंग यू गाइस अबाउट गेम डेवलपमेंट. आई होप मैं वैसे ट्यूटोरियल बना पाऊँ कि जो बोरिंग ना हो एंड आपको डिटेल के अंदर समझा पाऊंगा कि चीज़ें कैसे सीख पाओगे. तो these are some of the things that I would like I wanted to mention and let's hope for the best and Valorant sucks, CS2 is the best. Thank you. This was the I think it's completely and like my final question. What is the future of your current company? मैं कुछ नहीं, देखो यार अभी अपना सब पे फोकस जो है वो बेसिकली कमला पे है. एंड कमला अगर अच्छा रहा एंड उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा देन डू एक्सपेक्ट समथिंग वेरी ह्यूज बट डेफिनेटली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ कमला एज वेल एज अनदर गेम जो हम लोग आगे लाने वाले. वी आर स्टिल डिस्कसिंग, एवरीथिंग इज इन अंडर वर्क्स एंड थोड़ा बहुत डिस्कशन शुरू हो चुके फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी आर हैंडलिंग एंड I hope Okay. कमला अच्छा जाए. Yeah, we are getting some leaks now.